आज तो हो गया है मेरा बहुत बड़ा पोपट। इतना बेकार पोपट हो गया है कि मतलब हिसाब ही नहीं है। वो हर चीज़ 10 बार चेक करना कितना ज़रूरी होता है, ये आज मुझे समझा है। अलीबाग में आके हमारा आज है डे 2। अब आप पूछो कि डे 1 कहाँ चला गया। आ रहा है डे 1 भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ। मतलब मैंने पूरा सब रिकॉर्ड किया, पूरा व्लॉग बनाया, और बाद में अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, जब मैं रिटर्न जा रहा हूँ मुंबई के लिए, तब ध्यान में आ रहा है कि मेरा माइक चल ही नहीं रहा था। मैं कैमरा सामने पकड़ के मस्त बातें कर रहा हूँ और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है वॉइस। तो अभी क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था, और वॉइस ओवर देने की कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा। अभी तक तो यही करता आया था, क्योंकि वैसे भी माइक था नहीं। अब माइक है तो भी यही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 12:30 बजे का M2M रोरो फेरीज पकड़ के हम लोग पहुँचे मांडवा जेट्टी अराउंड 1:30 बजे तक। तो जो फेरी का जो सीन है वो तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि मेरा बहुत सीन हो गया था वहाँ पे, झगड़ा वगड़ा हो गया था, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं फेरी के बारे में। तो फ़िलहाल ये सीन था कि हम लोग पहुँच गए थे अलीबाग। तो अलीबाग नहीं, बेसिकली मांडवा से अलीबाग की तरफ हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। अब अच्छा जगह ढूंढना वहाँ पे एक टास्क था, क्योंकि जो भी बता रहा था हम लोग को सब वेज रेस्टोरेंट्स बता रहा था कि कहाँ पे जाना है, और हम लोग को खाने थे फ़िश। तो अलीबाग में आके अगर आप फ़िश नहीं खाओगे तो वो मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग इसके लिए ढूंढ रहे थे कहाँ पे जाए, क्या करें। तो अलीबाग की तरफ जाते जाते हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे ही हाईवे पे ही कोई अगर अच्छा होटल दिखा तो वहाँ पे रुक के बैठ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग अलीबाग पहुँचे, जो अलीबाग से रेवदंडा और काशिद जाने वाला रोड था, वो रोड पर हम लोग एक होटल में रुक गए, होटल अक्षया। तो खाना तो यहाँ पे ठीक ठाक था। जो फ़िश हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोकल फूड जो रहता है यहाँ का, वो तो नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ़ यू गो टू अ बिगर होटल आपको वो सर्विस नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा एक दिक्कत हो गया था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हम लोग को भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कहाँ पे जाना चाहिए, तो इसके लिए एक थोड़ा इशू आया था। तो हम लोग चल गए इस होटल के अंदर। तो जैसे ही खाना ख़त्म हुआ हम लोग निकले हमारे होटल की तरफ। जो हमारा होटल था वो काशिद बीच से थोड़ा सा पहले था। तो वैसे हम लोग इतना थके तो थे नहीं, लेकिन होटल में सैडल डाउन करके फिर आगे बढ़ने का प्लान था। तो सोचा थोड़ी देर वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे होटल में, होटल का एंजॉय करेंगे एरिया, और फिर जाएंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो पहले हम लोग पहुँचे होटल देवराई। तो देवराई फार्म हाउस हम लोग जैसे ही पहुँचे, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक विला था और साथ ही साथ 2 रूम्स थे। इतना सही फार्म हाउस था, बट काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन था, काफ़ी ग्रीनरी था, बाजू में खेत थे। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। अब बारी थी रूम देखने की। तो जैसे ही रूम के अंदर गए, रूम तो काफ़ी मतलब एवरेज थे, लेकिन काफ़ी वेल मेंटेन थे। कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, सब चल रहा था। एसी, गीज़र एंड ऑल, एवरीथिंग वाज वर्किंग प्रॉपर्ली। और क्या चाहिए हम लोग को, तो यार बस स्टे करना है, रहना है, सोना है और निकलना है। बाथरूम बहुत ही अच्छे कंडीशन में था, वो भी देख लीजिए। और ख़ास बात ये थी ये जगह की कि ये रूम जो था उसके ऊपर एक टेरेस था। तो ये सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है उसके ऊपर से टेरेस को जाने के लिए रास्ता था, वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे भी हम लोग जाके बैठे, थोड़ी देर एंजॉय किया, और फिर हम लोग का निकलने का टाइम था हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो जैसे ही होटल से निकले, सबसे पास में हमारे था काशिद बीच। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले वहाँ पे ही जाके देख लेते हैं, क्योंकि शाम हो रही थी और ज़्यादा करने को कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गया था पहुँचने के लिए। क्योंकि रोरो फेरी का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो हम लोग को 12:30 का मिला था। तो ये काशिद बीच पहुँचते पहुँचते ही हम लोग को हो गए थे कुछ 4 साढ़े 4, क्योंकि खाना खाया बीच में, होटल पे गए, वहाँ पे टाइम पास किया था।
तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को। तो हम लोग ने सोचा कि पास के बीच पे ही जाते हैं, थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर रात का प्लान देखेंगे क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग काशी बीच पहुँचे तो वहाँ पे तो मालूम पड़ा कि भाई साहब पूरा तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, सब चालू है यहाँ पे। मोस्टली सब जो शैक्स चालू रहते थे पहले लॉकडाउन के वो सब चालू थे। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, बहुत सारे लोग बीच पे थे। तो यहाँ पे टूरिज़्म तो फुल फ्लेज चालू हो गया था, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था यहाँ पे आके। ऐसे लग रहा था कि भाई हाँ चलो कोरोना का सब नाटक ख़त्म और यहाँ पे अभी थोड़ा आके एंजॉय करेंगे। तो हम लोग चल दिए वापस बीच की तरफ गाड़ी पार्क करके। तो जैसे ही हम लोग बीच पे पहुँचे, बीच पे एक चीज़ काफ़ी नोटिसेबल थी कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ बीच पे मरी पड़ी थी। सो बेसिकली हुआ यूँ था, जब यहाँ पे तूफ़ान आया था जो टाइम पे, जो मुंबई भी हिट करने वाला था वो हिट किया नहीं था, तो वो टाइम पे बीच के ऊपर बहुत सारी डेड फिश आके गिरी थी समुंदर से। तो वो यहाँ पे आके ऐसे गिर गई थी। तो वो फ़िश हम लोग को यहाँ पे पूरी मरी पड़ी हुई दिख रही थी। काफ़ी ख़राब हालत हो गई थी, थोड़ा स्मेल भी कर रहा था बीच। बट आई गेस थोड़े दिन के बाद अगर आप जाओगे तो ये आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। उसके बारे में ही बात कर रहा था। इट्स लुकिंग सो फनी, आई नो कि पूरा मैं बात कर रहा हूँ एंड नथिंग, नो वॉइस इज़ रिकॉर्डेड एट ऑल। हम लोग यहाँ पे आके काफ़ी हम लोग को अलग अलग टाइप की फ़िश दिखी। मतलब कुछ कुछ तो फ़िश पहचानी भी नहीं जा रही थी कि कौन सी फ़िश है। आई गेस ये स्वॉर्ड फिश है, लेकिन आई स्टिल डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। और बहुत बड़े साइज़ के फ़िश से लेके बहुत छोटी साइज़ की फ़िश भी यहाँ पे दिख रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा वॉक लेने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि जाके कहीं पे थोड़ा बैठ जाएंगे, शैक पे वगैरह ऐसे जाके। तो हम लोग चले गए शैक की तरफ, वहाँ पे थोड़ा बहुत खा के टाइम पास करने का प्लान था, तो वो करने बैठ गए। देखते ही देखते स्काई जो पिंक कलर का दिख रहा था सनसेट के बाद, वो फटाफट ब्लू कलर में बदल गया। अब प्रॉब्लम ये था कि हम लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि क्लियर मौसम रहेगा जैसे मौसम विभाग ने बताया था, लेकिन कभी भी उनके ऊपर भरोसा करना तो चाहिए है नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह दगा दे दिया। और प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि बारिश गिरना चालू हो गया। अभी हम लोग प्रिपेयर करके तो आए नहीं थे कि बारिश गिरेगा यहाँ पे ये टाइम पे करके, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था। और बहुत ज़ोर से बारिश गिर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बाइक पे निकल भी नहीं पा रहे थे। तो टाइम पास करते करते हम लोग वहीं पे बैठे रहे थोड़ी देर शैक पे, और फिर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम लोग ने सोचा चलो एक काम करते हैं, जैसे तैसे करके हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। और हम लोग बारिश में ही चल दिए हमारे होटल की तरफ भीगते भीगते। तो उस रात तो काफ़ी थकावट हो गई थी, हम लोग को काफ़ी थक चुके थे। तो जाके जल्दी रूम पे सो गए खाना खा के। और नेक्स्ट डे हम लोग निकले वहाँ के बाजू के दूसरे साइड की तरफ, जहाँ पे एक और बीच था। वो बीच पे जाने का हम लोग ने प्लान बना लिया। और बीच के साथ साथ ये जगह बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप ज़रूर जाना देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के थोड़ा सा तकलीफ़ होता है क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह है, बट वो नज़ारा देखने जैसा है। तो ये हम लोग पहुँच गए थे कोरलाई फोर्ट के पास। तो राइट साइड में ऊपर जो पहाड़ पे दिख रहा है वो है कोरलाई फोर्ट, और जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है वो है कोरलाई बीच। तो यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी, कोरोना के वजह से ये जो फोर्ट था वो बंद हो गया था। और आगे इवन एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस भी बंद हो गया था। तो ऑफ कोर्स अगली बार जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो आपको जगह ज़रूर दिखाऊँगा। बहुत मस्त लोकेशन है यहाँ पे, डेफिनेटली वो टाइम पे हम लोग ट्राई करेंगे अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही हम लोग फोर्ट के थोड़ा सा पहले पहुँचे, वहाँ पे दिखा हम लोग को रोड क्लोजर। तो ये रोड क्लोजर होने के वजह से थोड़ा हम लोग को वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि क्या करें, आगे जाए नहीं जाए। तभी वहाँ पे कुछ लोकल्स आए, उन्होंने बताया कि फोर्ट बंद है, गेट्स बंद है फोर्ट के, इवन लाइट हाउस के गेट्स बंद है। अगर आप चाहिए तो थोड़ी देर वहाँ पे जाके फ़ोटो वोटो खींचना है, 5 मिनट खींच के आप जा सकते हो। तो बाकी तो कुछ था नहीं, तो हम लोग थोड़ा दुविधा में थे कि रुके ना रुके, वापस चले जाए, क्या करें। तो बोला इतनी दूर आए हैं इसके लिए तो देख के तो जाते हैं, कम से कम 2-4 फ़ोटो ले लेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो हम लोग चल दिए ऐसे ही ऊपर की तरफ।
तो लाइट हाउस के पास जाके हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और फ़ोटोज़ खींचने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे उतर गए बीच की तरफ। तो बीच पे जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स आपको मिलेंगे जो बहुत ही मस्त दिख रहे थे वहाँ पे। जस्ट दैट बीच पे बहुत ज़्यादा कचरा था यार, वहाँ कहाँ पे भी जा रहे हो वैसा कचरा मत फैलाओ इतना यार। इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स से और बाजू में पूरे सब बॉटल्स पड़े हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है, कचरा है पूरा, ये बहुत बेकार लगता है यार। तो थोड़ी देर हम लोग बीच पे बैठ के बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले और फिर मैं कन्विंस करने लगा हमारी जीपीएस माता को फोर्ट तक ऊपर तक जाने के लिए। मैंने देखा कि 2-3 फैमिलीज़ वहाँ पे ऊपर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार हम लोग भी एक बार एटलीस्ट ऊपर जाके वहाँ से तो नज़ारा देख लेते हैं, भले फोर्ट के अंदर ना जा पाए। तो बहुत कन्विंस करने के बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हाँ चलो जाते हैं फाइनली ऊपर, और ऊपर देख के आते हैं कि क्या है सीन। जो फोर्ट के लिए चल के जाने का रास्ता है वो काफ़ी हम लोग को झाड़ियों में से जाना पड़ा, काफ़ी टेढ़ा रोड था चलने के लिए। सो जैसे स्टार्टिंग में दिख रहा है ये वॉकिंग ट्रेल है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते ही ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपका वहाँ पे पैर फिसला तो आप स्लिप होके पूरा नीचे तक आ सकते हो। तो फाइनली धीरे धीरे करके हम लोग पहुँच गए फोर्ट के पास। यहाँ पे हम लोग को एक मस्त पिकनिक स्पॉट मिल गया था और वहाँ पे हम लोग आके बैठ के एंजॉय करने लगे हमारा जो दिन था। यहाँ पे फोर्ट का गेट तो पीछे बंद था, मैंने काफ़ी चल के घूम के देखने को ट्राई किया आजू बाजू में कुछ है क्या, तो दोनों साइड पे भी कुछ इतना था नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया थोड़ी देर बैठ के कि अब टाइम है वापस नीचे जाने का। तो नीचे जाते वक्त आपको जो लाइट हाउस है उसकी तरफ नीचे उतरना है। वहाँ पे सीढ़ियाँ है हिडन, जो चढ़ते हो तो आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि बहुत अंदर से जाने का रोड है, अनलेस यू नो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट। लेकिन फोर्ट के जो गेट है फोर्ट का, उसके एग्जैक्ट सामने की तरफ सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। तो वहाँ से मैं पहले देख के आया कि नीचे बराबर जा रही है या बीच में ही टूट गई है। तो वो नीचे तक जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उतरने को यहाँ से उतरते हैं, थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग फोर्ट के यहाँ से नीचे उतरे, अब टाइम था हम लोग को वापस होटल की तरफ जाने का, क्योंकि पूरा सामान थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे रखा हुआ था, जो कपड़े वगैरह थे हम लोग के, वो लेके हम लोग को निकलना था हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो ऑल इन ऑल होटल देवराई फार्म्स का एक्सपीरियंस मेरा तो काफ़ी अच्छा था। जो यहाँ पे हम लोग बैठे थे काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठने को एंजॉय कर रहे थे हम लोग। बैठने की जो जगह थी, सामने खेत है, बाजू में पेड़ है, झूले पे बैठ सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, बहुत मस्त रास्ता था। तो ये करके फिर हम लोग निकल पड़े वापस अलीबाग की तरफ। तो जैसे रेवदंडा बीच के पास हम लोग पहुँच रहे थे, हमारा एक और डेस्टिनेशन बीच में था जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। इवन जब भी हम लोग वहाँ पे रास्ता पूछ रहे थे तो अलीबाग के खुद के रेसिडेंट्स को मालूम नहीं था, यहाँ के रेवदंडा के रेसिडेंट्स को मालूम नहीं था कि रेवदंडा बीच के पास ऐसी कोई जगह है। तो ये मतलब मैं सोचा कि यार ये तो डेफिनेटली बताना चाहिए लोगों को कि ऐसा कुछ है अलीबाग में, रेवदंडा के यहाँ पे। तो मैं बोला यार चलो पहला वहाँ पे जाके सबको दिखा देते हैं क्या है। तो इसका अगर आप मैं गूगल मैप्स का तो ऑफकोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। रोड से रेवदंडा के बीच की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा अंदर जाना है। सो आपको अगर काशिद के यहाँ से आ रहे हो तो बहुत लंबा रोड दिखाता है। अलीबाग से अगर आप आ रहे हो तो पहले आते वक्त वहाँ पे जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम देखने में लगता है नहीं। और अलीबाग से आपको जो प्रॉपर रोड दिखाएगा, रेवदंडा से बहुत अंदर से लेके जाता है रोड। तो जैसे जैसे हम लोग डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा था रास्ता देख के, क्योंकि इतना छोटा हो गया था रास्ता और इतना ख़राब हो गया था। मैं सोचा यार ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, कैसा रोड है क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग ने एक दुकान वाले से पूछ लिया एड्रेस कहाँ पे है क्या है करके एग्जैक्टली। तो उसने बताया कि हाँ बाबा यहाँ पे ही है, राइट लोकेशन पे आप पहुँच गए हो, बराबर है ये जगह, यहाँ पे ही है करके। तो फिर हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और हम लोग देखने चली गए वो एक अजूबा जो अलीबाग में ही पाया जाता है। तो ये जो लोकेशन है ये एक प्राइवेट फार्म हाउस है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको कोई फ़ीस वगैरह ऐसे नहीं देना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट से उन्होंने वैसे ही हिसाब से ये स्केलेटन लिया हुआ है यहाँ पे, जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फ़ीस वगैरह तो लगती है नहीं, डायरेक्ट आप जाके देख सकते हो। तो ये बना हुआ था यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर। अभी फ़िलहाल क्या जो तूफ़ान आया था उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह गई थी, क्योंकि पेड़ वेड़ गिर गए थे और बहुत नुकसान हो गया था जगह का। लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है उस जगह को, बट कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छी तरह से तो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो ये पेड़ गिरा हुआ था, तो आप यहाँ पे आगे आओगे तो ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर जाके भी देख सकते हो, वहाँ पे भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और अभी देखते हैं जो स्केलेटन है उसे। तो बेसिकली 2003 में क्या हुआ था कि एक बेबी ब्लू व्हेल जो 50 साल का था सिर्फ, वो शोर पे आ गया था। और वो गांव वालों ने वहाँ पे उनको मिला था, काफ़ी न्यूज़पेपर में वगैरह भी आया था उसके बारे में। तो उसका जो स्केलेटन था वो ये जगह पे उन्होंने रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर देख सकते हो कैसा स्केलेटन रखा है, क्या है। थोड़ा टाइम के वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है, वो तो होता ही है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ है। थोड़ा वो टेल का पोर्शन जो था वो टूट गया था, तो वो बोन्स वगैरह तो थे नहीं, शोर पे आए नहीं थे। बट उन्होंने तो भी अच्छे तरह से जो शेप जो रहता है उसका, कैसा रहता है, क्या रहता है, कैसे बोन रहता है, उसके यहाँ पे मेटल के बार्स लगा के दिखाया हुआ है। सो यू कैन चेक इट आउट। तो कुछ इस तरह से ये टेल था यहाँ पे, और ये पूरा बोन स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर भी आ सकते हो, मतलब आने देते हैं, वैसे टेक्निकली आना नहीं चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ पे अगर अंदर आए हो तो कुछ डैमेज ना कर दो और टच वच ना करो सर, क्योंकि बहुत डेलिकेट है ये चीज़, तो संभाल के सिर्फ आना है यहाँ पे। तो थोड़ी देर वीडियो निकालने के बाद अब समय था हमारा वापस अलीबाग की तरफ जाने का। जो हम लोग अलीबाग के थोड़ा साउथ में आ गए थे, तो अलीबाग जाके हमारा प्लान था कि वहाँ पे लंच करेंगे, और या तो अलीबाग बीच पे जाएंगे या फिर दूसरे आगे कोई बीच पे चले जाएंगे, क्योंकि आज शाम का हम लोग का फेरी था। वो फेरी से हम लोग को रिटर्न जाना था, रोरो फेरी से। तो उसके लिए हम लोग को जल्दी पहुंचना था, एक अराउंड 5 बजे तक मांडवा जेट्टी। तो अलीबाग में आने के बाद हम लोग ने खाया पूरा आगरी खाना, मटन वगैरह पूरा अच्छे से खाया। तो इसके बाद हम लोग का मूड था आइसक्रीम खाने का, लेकिन पहले हम लोग ने सोचा अलीबाग बीच वगैरह जाने का, और वहाँ पे अगर आइसक्रीम वगैरह मिलता है तो वो खाएंगे, या फिर ऐसे कुछ मीठा खाने के बाद में चाहिए था। तो वो करने के लिए हम लोग अलीबाग की तरफ चले गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अलीबाग बीच पे जब हम लोग पहुँचे तो ये मतलब जुहू बीच जैसा लग रहा था, इतना गर्दी यहाँ पे आ गया था, बहुत सारे लोग थे, बैठने को तो बिल्कुल जगह नहीं था यहाँ पे, और बहुत क्राउडेड लग रहा था। तो हम लोग ने डिसाइड किया यार यहाँ पे बैठने से अच्छा है कोई अलीबाग के नॉर्थ साइड के छोटे बीच पे जाएंगे और वहाँ पे टाइम पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो रुकने का मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए उल्टे। तो अलीबाग बीच से जैसे ही हम लोग निकले, थोड़ा हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया था। तो हम लोग को ढूंढना था शेल्टर और कुछ मीठा भी खाना था। तो हम लोग पहुँचे कुछ ऐसी जगह पे। तो अलीबाग का एक फेमस पान शॉप है जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पान मिलते हैं। ख़ास करके जो वाइट चॉकलेट वाला पान था वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब सभी ऐसे दिख रहे थे कि बहुत अमेजिंग है, लेकिन सब तो खा नहीं सकते थे। तो हम लोग ने 2 ट्राई किए थे, एक चॉकलेट पान और एक वाइट चॉकलेट पान, तो दोनों भी बहुत बढ़िया थे। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो अलीबाग में तो ज़रूर ट्राई करना। तो ये जो पान का शॉप था, यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स थे, बहुत बढ़िया टेस्ट था। तो हम लोग ने यहाँ पे 2-2 पान खाए ईच, और उसमें इतना टाइम हो गया कि अब हम लोग को निकलना था सीधा फेरी के लिए मांडवा बीच, क्योंकि मांडवा बीच पे जो फेरी था वो था 6 बजे का, और 4 तो बज गए थे हम लोग को अलीबाग में ही। तो हम लोगों ने फाइनली ऐसे डिसाइड किया कि थोड़ा जाके पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, तो थोड़ा अच्छा पड़ जाएगा जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का बुकिंग तो बाइक का होता नहीं है ऑनलाइन, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत था। ये सब जो प्रॉब्लम्स है रोरो फेरी के, उसके ऊपर एक बहुत ही एक्सटेंसिव वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो।
तो वो ना कर पाए, ना कुछ प्रॉब्लम हो, इसके लिए अगला जो वीडियो रहेगा वो पूरा उसके ऊपर रहेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस तब तक के लिए इस चैनल को मेरे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल को। 80% देख रहा हूँ मैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्या बात हुआ है ऐसे यार? सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे जाते रहेंगे, नए नए लोकेशंस, नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब ढूंढने के लिए, आपको तो फ्री में लोकेशन मिल रहे हैं यार, तो सब्सक्राइब तो फ्री में करना है आपको, बस कर दीजिए फटाफट। तो अभी यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं हमारा, मिलते हैं अगले वीडियो में।